कक्षा 6 से 12 में पढ़ने वाले प्रिय प्रतिभावान विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, अभी आप घर पर रहकर आपकी पढ़ाई कर रहे हैं और कोविड के संक्रमण से सुरक्षित भी हैं। आज की इस वीडियो में विद्यार्थियों हम घर की पाठशाला में पढ़ेंगे विज्ञान का ज्ञान और टॉपिक है पौधों का वर्गीकरण। कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पौधों के वर्गीकरण के ऊपर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं और साथ ही अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षाओं में भी इस अध्याय पर परीक्षा में प्रश्न आते हैं। आइए हम जान लेते हैं पौधों के वर्गीकरण को, क्योंकि हमारे आसपास भी कई सारे पौधे होते हैं जिसके बारे में हमको जानकारी रखना चाहिए। विद्यार्थियों, पौधों के वर्गीकरण को 3 भागों में बांटा जाता है। तने की प्रकृति के आधार पर, जीवन काल के आधार पर, वास स्थान के आधार पर। यदि हम बात करें तने की प्रकृति के आधार पर, तो उसमें वृक्ष, झाड़ी, शाख, जमीन की सतह पर बढ़ने वाले और आरोही पौधे शामिल होते हैं। जीवन काल के आधार पर यदि पौधों की बात करें तो 1 वर्षीय पौधा, द्विवर्षीय पौधा और बहुवर्षीय पौधे होते हैं। और यदि हम वास स्थान के आधार पर पौधे की बात करें तो समोद्भिद पौधे, मरुद्भिद पौधे और जलोद्भिद पौधे होते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, हमको इनके बारे में विस्तार से जानकारी भी होना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं वर्गीकरण के आधार पर पौधों के बारे में विस्तार से। विद्यार्थियों, तने की प्रकृति के आधार पर यदि हम वर्गीकरण की बात करें तो उसमें सबसे पहला आता है वृक्ष। ये बहुत ऊंचे और बड़े होते हैं। इनका मुख्य तना मोटा, मजबूत, कठोर, काष्ठीय होता है। ये अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं, जैसे बरगद का, आम का, पीपल का, इमली का आदि का। ये सब वृक्ष कहलाते हैं। फिर आती है हमारी झाड़ी। ये मध्यम ऊंचाई के शाखायुक्त पौधे होते हैं। ये पौधे छोटे होते हैं। इनमें अनेक तने नीचे से ही निकलते प्रतीत होते हैं। इनका तना पतला किंतु मजबूत होता है। ये अनेक वर्षों तक जीवित होते हैं, जैसे गुलाब, करौंदा, बोगनविलिया, मेहंदी, गुड़हल आदि। तीसरे प्रकार का हमारा जो पौधा है वो होता है शाक। ये छोटे छोटे पौधे होते हैं, चित्र में आप देख रहे हैं। इनकी ऊंचाई कुछ मिलीमीटर से कुछ मीटर तक होती है। इनका तना हरा, नरम और नाजुक होता है। इनका जीवन काल कुछ माह का होता है, जैसे सरसों का, धान का, गेहूं का, चने का, सोयाबीन का आदि। अगला है जमीन की सतह पर बढ़ने वाले पौधे। ये पौधे छोटे छोटे हरे पौधे होते हैं। इनका तना कोमल और कमज़ोर होता है। ये जमीन पर सीधे खड़े नहीं रह सकते। तना कमज़ोर होने के कारण जमीन की सतह पर क्षैतिज रूप में वृद्धि करते हैं, जैसे सेवंती का पौधा है, पुदीने का पौधा है, आप चित्र में देख रहे हैं। आरोही पौधे, इन पौधों का तना भी कमज़ोर होता है। तना सीधा खड़ा नहीं हो पाता। तने की पतली पतली धागे नुमा रचनाएं होती है। इन्हें प्रतान कहते हैं। और प्रतानों के सहारे ये पौधे दूसरे मजबूत सहारों पर लिपट कर ऊपर चढ़ते हैं। इन्हें लताएं कहते हैं, जैसे करेला, गिलकी, अंगूर, मनी प्लांट की लताएं आदि। फिर हम बात कर लेते हैं जीवन काल के आधार पर पौधों के वर्गीकरण की। तो जीवन काल के आधार पर 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय पौधे होते हैं। 1 वर्षीय पौधे वे पौधे होते हैं जो कुछ माह या 1 वर्ष तक जीवित रहते हैं। ये शाक वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जैसे गेहूं, बैंगन, धान, सरसों के पौधे। द्विवर्षीय पौधे, इन पौधों का जीवन चक्र 2 ऋतुओं में पूर्ण होता है। इन पौधों के जीवन काल में पहली ऋतु में केवल जड़, तना, पत्ती आते हैं और दूसरे ऋतुकाल में
फूल एवं फल आते हैं, जैसे गाजर, मूली के पौधे। और बहुवर्षीय पौधे वे पौधे होते हैं जिनका जीवन काल 2 से अधिक वर्षों का होता है। प्राय सभी वृक्ष बहुवर्षीय होते हैं, जैसे आम का, बरगद का, नारियल का आदि। बात करते हैं वास के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। वास के आधार पर पौधों को 3 भागों में बांटा है: समोद्भिद पौधे, मरुद्भिद पौधे और जलोद्भिद पौधे। यदि हम समोद्भिद पौधे की बात करें तो भूमि पर फलने फूलने वाले पौधे ये कहलाते हैं। इन्हें जीवित रहने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। जल की सामान्य मात्रा वाले स्थान पर पाए जाते हैं, जैसे पपीता, गुलाब, सदाबहार के केला, बांस आदि। ये सब समोद्भिद पौधे हैं। मरुद्भिद पौधे ये ऐसे स्थान पर उगते हैं जहाँ पर पानी की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। इन्हें जीवित रहने के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। जड़ें बहुत लंबी और भूमि में गहराई तक पाई जाती है। पत्तियां कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती है। तना मोटा होता है, जिसे नागफनी का पौधा देख रहे हैं आप चित्र में। जलोद्भिद पौधे, जल में रहने वाले पौधों को जलीय या जलोद्भिद पौधे कहते हैं। इनका तना खोखला होता है और जड़ें छोटी छोटी होती है। पत्तियों पर मोम के समान आवरण होता है, जैसे कमल का, हाइड्रिला का, सिंगाड़े का। ये पौधे जलोद्भिद पौधे कहलाते हैं। तो विद्यार्थियों, आज के इस अध्याय में हमने विज्ञान के ज्ञान के अंतर्गत पौधे के वर्गीकरण को जाना है, और फिर वर्गीकरण के साथ साथ उनको हमने वर्णनात्मक भी देखा है, उनके बारे में जानकारी को। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर एक कॉपी में इनको आप नोट कर लीजिए। यदि आपके पास विज्ञान की बुक है विद्यार्थियों, तो पृष्ठ क्रमांक 57, जो कक्षा 6ठी की बुक है विज्ञान की, पृष्ठ क्रमांक 57, 58, 59 पर यह जानकारी आपको मिलेगी। आप कॉपी में नोट कर लें, और आप एक स्क्रैप बुक भी बना सकते हैं। आपके आसपास इस टाइप के जो पौधे होते हैं, उनकी कुछ पत्तियों को आप इकट्ठा कर लें, कुछ फोटोग्राफ को आप ले लें और एक फाइल में उनको लगा लें, जिससे कि आपका प्रोजेक्ट का वर्क भी कंप्लीट हो जाएगा। चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हम अगले वीडियो में इसी प्रकार की ज्ञान विज्ञान की बातें करेंगे, जिससे आपको लाभ मिलेगा। जय हिंद।